हरचंद सिंह जी लौंगोवाल की बरसी पे डायरेक्टर साहब अपने विचार रखेंगे कि संत जी के कारण यहाँ पे क्या कुछ हुआ और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। संत हरचंद सिंह लौंगोवाल का आज शहादत दिवस है और हम डायरेक्टर मणिकांत पासवान संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्लाइट के परिवार की ओर से, स्लाइट में फैकल्टी, नॉन फैकल्टी, स्टूडेंट की ओर से भी उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज जो उनकी शहादत का दिवस है, उनकी पुण्य आत्मा का दिव्य अवसर हम लोग को मिला है। वो एक इस धरती का, इस जन्मस्थली का, इस कार्यस्थली का, उस ममता के पुजारी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के योद्धा को याद करने का दिन है, जो विकट परिस्थिति में भी भारत के, देश के इतिहास को, देश के सहिष्णुता को, देश के अखंडता को बरकरार रखने में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिए। जिस तरह से हमारे पीढ़ियों ने जो मुगलों का शासन का दंश झेला है, अंग्रेजों के शासन का दंश झेला है, उसको इस महापुरुष लोग अच्छी तरह से जानते थे कि कितनी कुर्बानी के बाद भारत देश आजाद हुआ है। इसी की बरसी पर हम और इस लौंगोवाल के गांव के लोग, इस एरिया के, संगरूर जिले के लोग के तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। रही बात उनके जीवन और उनके मार्गदर्शन का, जो उन्होंने विद्यार्थी के लिए, यहाँ के युवा के लिए, यहाँ के युवा वर्ग के लिए जो कार्य किया है, वो अद्वितीय है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें उनका जो मानव मूल्यों के प्रति समर्पण, सत्यनिष्ठा को विषम परिस्थिति में भी बनाए रखने और आगे बढ़ने के ऊर्जावान बनाती है तथा जिसे व्यवहार में लाती है। इस शहादत का स्मरण हमें मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष की प्रेरणा देता है तथा ऐसे करने के लिए दिल की धड़कन और मानसिक चिंतन की ऊर्जा को बनाए रखता है। श्री संत जी के जीवन से जुड़े कुछ स्मरण जो इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज है, उसको अभी जानने की जरूरत है। इनका जन्म 2 जनवरी 1932 पटियाला रियासत के गांव गडियारनी में साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनका सबसे बड़ा जो यहाँ के युवा के लिए जो था कि उनको शिक्षा से, उनको स्किल से, हाथ में हुनर दे करके एक सजग भारत के नागरिक को भारत के नागरिक बनावें। उससे क्या होगा कि वो देश के विकास में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। जब देश आत्मनिर्भर बनेगा, समाज आत्मनिर्भर बनेगा, तो परिवार ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर बनेगा। रही बात जो पंजाब में एक ट्रेंड है कि कनाडा जाने का, विदेश जाने का, सब लोग के बीच में ये हर घर से एक युवा विदेश में है और जाना भी चाह रहे हैं। तो संत लौंगोवाल साहब ने सोचा कि आगे तो विदेश जाएगा ही, उसको रोकना असंभव है। तो उन्होंने एक समर्पण लिया, उन्होंने एक सपना देखा कि विदेश जाएगा, कनाडा जाएगा, मगर एक हाथ में
हुनर लेकर जाएगा, हाथ में डिग्री लेकर जाएगा, जिससे यहाँ के युवा को, यहाँ के लड़के को, यहाँ के लड़कियों को बाहर के विदेशों के देश में बरगलावे नहीं। मेरा यहाँ का पंजाब के युवा वहाँ जाकर के सुपरवाइजर बने, वहाँ जाकर के मैनेजर बने, वहाँ जाकर के होल्ड पोजीशन में लगे। हमारे युवा वहाँ जाकर के जाएं, मगर एक होल्ड पोजीशन में जाएं, मैनेजर बन के जाएं, सुपरवाइजर बनकर जाएं और इंस्ट्रक्टर बन के जाएं, और हमारे युवा को कोई तरह का वहाँ बरगलावे नहीं, कोई तरह का वहाँ दिक्कत नहीं हो। इसी उद्देश्य से संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। रही बात यहाँ जो डिप्लोमा का डिग्री दिया गया, शुरू किया गया, बीटेक की डिग्री शुरू किया गया, एमटेक की डिग्री शुरू किया गया, पीएचडी की डिग्री शुरू किया गया, यही सब उनके सपनों को साकार करने के लिए इसने कदम उठाया। एक बहुत बड़ा मार्मिक चीज है, सब लोग को ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने सोचा कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुल गया, अब उसमें एडमिशन के लिए 12 पास का क्राइटेरिया है। हमारे ग्रामीण युवा जो पंजाब में गांव में रहते हैं वो 12 पास कैसे करेंगे? उसके लिए उन्होंने इस कॉलेज के साथ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराया और यहां से 12 पास करने का, LKG से 12 तक का शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर बनाया। रही बात कि वहाँ बच्चे छोटे से आते हैं, पढ़ते हैं, 10 पास करते हैं तो हम डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, 12 करते हैं तो हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक शिक्षा यहाँ सर्वोपरि है। यहाँ MBA का कोर्स है, मैनेजमेंट का कोर्स है। यहाँ के पंजाब के एरिया को देखते हुए, जो कृषि प्रधान देश है, अनाज पूरा देश को पंजाब अनाज उत्पादन करके खिला सकता है, उसके ध्यान में रखते हुए यहाँ फूड टेक्नोलॉजी शुरू किया गया, सिविल इंजीनियरिंग शुरू किया गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई शुरू करवाए। सबसे बड़ी बात है जो मॉडल है प्रधान इंजीनियरिंग कॉलेज का, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, लाखों इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान में है, मगर इस इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मॉडल है वो स्किल डेवलपमेंट बेस है। बच्चे यहाँ से इस हाथ में हुनर सीखते हैं। जो मेरा सिलेबस है वो 50% लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी टेस्ट है, और देन 50% थ्योरी है, जिससे कि बच्चे का जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। ये सब ध्यान संत लोंगवाल साहब के जहन में था, जिससे कि मेरे जो बच्चे कई इंडस्ट्री में जाएं तो उसको अच्छा नॉलेज हो, मशीन का नॉलेज हो, मशीन चलाने का नॉलेज हो, प्रोडक्शन बनाने का नॉलेज हो, जिससे कि मेरा युवा पीढ़ी आने वाला समय में वो नाम कमा सके। जिससे क्या उनका सबसे और एक सपना था कि जो देश में खास करके इस 95 में जलता पंजाब था, लोग हमारे युवा जो विघटनकारी तत्वों के हाथ में चले गए थे, नौरव हमारे छोटा भाई थे वो लोग, मगर उनको बरगला गया था, उनके कान में, उनके माथे में ऐसा चीज घुसा दिया गया था जिससे कि वो रास्ता से भटक गए थे। उसको रास्ता पर लाने के लिए संत साहब ने बहुत प्रयास किया और एक भारत सरकार से समझौता किया, एकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें इस तरह के विघटनकारी तत्वों को खत्म करने का, उनके मंशा को खत्म करने के लिए, देश के विभाजन का दंश झेल चुके हैं भारत, उसको फिर से नहीं लाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। देश की अखंडता, संप्रभुता और देश का मान सम्मान उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके हृदय में सर्वोपरि था। और इस तरह से स्लाइड की स्थापना हुई। जो उनका जन्म क्षेत्र है
कार्य क्षेत्र है, उससे आज के इस शहादत दिवस में आप लोग देख ही रहे हैं कितना लाखों लोग जमा हुए हैं, और गांव के क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सारे लोग आकर के पूरा बस भर भर करके आ रहे हैं। और जिस तरह से आयोजन हो रहा है उनके प्रति सचमुच में समर्पण की भावना है, उनके प्रति सचमुच में श्रद्धांजलि की भावना है। और इस महापुरुष को, इस तरह के महापुरुष को सचमुच में याद करने की जरूरत है। खास करके जो भारत की स्थिति है, जो स्वार्थ हित में, छोटा सा एक स्वार्थ के हित में कुछ वोट बैंक की राजनीति करते हुए लोग तोड़ने की भावना से काम करते हैं, उस समय में संत हरिचंद सिंह लोंगोवाल साहब का हर कदम, हर जो कार्यशैली का हर पॉइंट देश के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और देश आगे बढ़ते रहेगा। जब देश रहेगा तब हम रहेंगे, देश रहेगा, समाज रहेगा तो सब लोग रहेंगे, और नहीं तो अगर देश नहीं रहा, समाज नहीं रहा, तो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसी सारे बिंदु के साथ लास्ट में हम फिर से पंजाब के बहुमुखी विकास के दरवाजे खोलने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, उनके मार्ग में संकीर्ण बाधा को उत्पन्न करने वाले विघटनकारी तत्वों के मंसूबा को खत्म करने के लिए संत लोंगोवाल साहब का हम फिर से श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद।